हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। कैसे आप लोग हो? तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन बैंक 2022 का सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक है, जो कि 2022 का सेकंड सिटिंग है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट सिटिंग करवाया था। आपको पता है, आप क्वेश्चन बैंक को पढ़िए बहुत ध्यान से, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप वीडियो को नहीं वॉच कर रहे हो, आप इसको हल्के में ले रहे हो, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे पर्सनली आपसे सजेस्ट करूंगा कि बाबू क्वेश्चन बैंक को एक बार ध्यान से पढ़ लो, ताकि दिल में तसल्ली हो जाए कि हमने क्वेश्चन बैंक को पढ़ लिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा तो आपको बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। इसीलिए हम सभी का क्वेश्चन बैंक रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। 24 का डाल देंगे, 23 का डाले हैं, 22 का डाल रहे हैं, 21 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा। जहां तक पॉसिबल हो पाएगा वहां तक क्वेश्चन बैंक की वीडियो जाएगी। तो आप ध्यान से इसको देखिए और याद कर लीजिए। ओके, चलिए तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक को। यह हमारा जुनून बैच है। अगर आप न्यू बैच में पढ़ रहे हो या कोई न्यू बैच वाले बच्चे हैं चाहते हैं कोर्स में ज्वाइन होने के लिए, तो हमारा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, आप इससे ज्वाइन हो सकते हो। तो हम फटाफट कम टाइम में आपको बेहतरीन ढंग से पूरा रिवीजन करा देंगे इसका, कम समय में, मुश्किल से बहुत कम, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। मुद्रा कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? आपको पता है, चीन में हुआ था। मुद्रण होगा यहाँ पे, मुद्रण कला, प्रिंटिंग वाला, ओके, प्रिंटिंग आर्ट्स का। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? पहला पेपर मिल जर्मनी में इसकी स्थापना हुई थी। 95 थीसिस किसने लिखी थी? आपको पता है, मार्टिन लूथर ने लिखा था। 95 थीसिस किताब है ये। मिरतुल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय इसके जो है लिखने वाले थे। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में? तो ये कांटी तापी ये भागलपुर में है, कहलगांव कांटी तापी मुजफ्फरपुर में है, कहलगांव भागलपुर में है, नबीनगर शायद औरंगाबाद में है ना। तो ये तीनों जो है बिहार का है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? याद करेंगे 1957 में। 56-57 का डेट देता है तो आप 57 को टिक लगा सकते हैं। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो बॉक्साइट से संबंधित है, क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। अगला है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में है। मनरेगा शुरू हुई थी, मनरेगा जो गांधी जी के नाम पे रखा गया है, और 100 दिनों का रोजगार जो दिया था इसके अंदर, ये जो है आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक बोलेगा तो शिक्षा होगा, साथ में याद कर लीजिएगा स्वास्थ्य और सेवा, ये तीनों जो है गैर आर्थिक संरचनाएं हैं। बाकी कर्जा, यातायात, संचार, परिवहन सब आर्थिक है। ओके, अगला है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रटलैंड आयोग संबंधित है, कहीं पे ब्रुटलैंड लिखता है, कहीं ब्रटलैंड लिखता है, एक ही बात है। तो ब्रटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कार्यक्रम जो है 23 अप्रैल 2002 को जारी हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, ठीक है ना। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया था, जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, क्या बोलते हैं उसको, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1868 में। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो ये है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ गया, मतलब पानी में जो वेस्ट पदार्थ जाता है। ओके, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे, मतलब मेन नेता थे। कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? जल से विद्युत बनाने का जो संयंत्र है की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ? दार्जिलिंग में। कहाँ पड़ता है ये? वेस्ट बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा डेंसिटी, सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला, और वो कौन है? पटना। आबादी ज्यादा है इसलिए जनसंख्या घनत्व भी, मतलब जगह कम है और रहते हैं लोग ज्यादा। एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? हमारे भारत में मुख्य रूप से बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट कोयला चाइना वगैरह में, ठीक है ना।
नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है कहाँ पे? मौसिनराम। ये पड़ता है मेघालय में, मेघालय में पड़ती है मौसिनराम, पूरा पहाड़ पे बसा हुआ जगह है। ओके, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी कौन सी है? बिहार की प्राचीन सोन नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट है, सहकारिता साख होगा, साख समिति का कानून कब पारित हुआ था? तो 1919 में कानून पारित हुआ था। और सहकारिता आंदोलन 1904 में शुरू हुआ था, कानून बना था 1919 में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो बोलते मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वित्तीय राजधानी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? वैसे तो भारत को कहा गया कृषि प्रधान राज्य, लेकिन कृषि से ज्यादा बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट सेवा से हो रहा है 50% से ज्यादा। स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? अगर सोना को जांचना कि शुद्ध है स्वर्ण आभूषण कि सही है कि नहीं है, तो आपको होल मार के देखना पड़ेगा, है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, ये जो है 1986 में लागू हुआ था। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? वेरी वेरी सिंपल, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ओके, अगला क्वेश्चन है, महासागर की तली पर होने वाली कंपन को क्या कहते हैं? महासागर के तल में जो कंपन होता है उसको कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? याद करेंगे, केरल में 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, केरल में। ओके, 1921 में। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान, सबसे पुरानी कोयले की खान भारत की है वो रानीगंज। ओके, ये देखो सब कोयले की खान ही लगता है। नेक्स्ट, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस समझते हैं ना, कोई भी कंपनी में काम करता है तो उसको साल में बोनस मिलता है, तो ये जो नियम बनाया गया है मजदूरों के लिए तीसरा पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? पहली जूट मिल भारत की 1917 देता है किताब में कि कलकत्ता में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? याद करेंगे, एडमंड कार्टराइट। पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पड़ता है? ये जिनेवा में पड़ता है। ओके, जिनेवा में। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? सिंगापुर, है ना, ये भी आज़ाद हुआ था 1965 में। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है किसका? देखिए, भारत दक्षिण का सदस्य जिसको सार्क कहते हैं, ओपेक का नहीं, क्योंकि ओपेक जो है ना ये पेट्रोलियम कंट्री है, तो भारत तो पेट्रोलियम कंट्री है नहीं, जहां पेट्रोल बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है उसको कहते हैं पेट्रोलियम कंट्री, तो भारत पेट्रोलियम कंट्री नहीं आता है, तो ओपेक में, बाकी सब में सदस्य भारत बना हुआ है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? सबसे बड़ा गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो रिहंद नदी, है ना, रिहंद नदी से बना है, ठीक है ना, रिहंद नदी से निकला है। ओके, और गोविंद सागर अलग है, ठीक है, ये सतलज नदी से बनेगा, ये बना है सतलज नदी से, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, पंत लगा रहेगा। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? जहां बाढ़ बहुत ज्यादा आता है, बांग्लादेश में। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किसको दर्शाते हैं? तो नीले रंग से जल को दर्शाते हैं। गुजरात का कच्छ प्रदेश जोन 5 में आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन है? भारत के उत्तर में कौन है बताओ? नई दिल्ली, तो नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। ये क्वेश्चन और रिपीट हुआ था पहले भी। आगे बढ़ते, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रपति, संविधान के अनुसार। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? ये मंदिर कहाँ पड़ता है? कंबोडिया में पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? याद कीजिएगा, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ही सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बॉक्साइट का। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार कानून कब बना? 2005 में बना था। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के साथ भारत की
किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है नेपाल के साथ? तो सब देखो, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? सबसे लंबा बॉर्डर कौन बनाता है? उत्तर प्रदेश बनाता है। बिहार के बगल में नेपाल है जरूर, लेकिन बिहार से ज़्यादा लंबा बॉर्डर, मतलब ज़्यादा राज्य सटा होना, ज़्यादा एरिया सटा होना, वो यूपी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान दिया गया है? तो बोलेंगे 50% छूट दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। ओके, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो ऑप्शन ए होगा पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए। बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? पटना में 1952 में। लेकिन सबसे पहला भारत का नगर निगम कौन था? ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना? आप लोग कमेंट कीजिएगा होमवर्क में कि भारत का सबसे पहला नगर निगम किसको बनाया गया है? भारत का, कोई हो, कहीं भी हो सकता है। सबसे पहला नगर निगम कौन था? कमेंट कीजिएगा। अब कब बना था ये भी कमेंट कीजिएगा। ओके सब लोग। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई? तो जयप्रकाश नारायण, वही संपूर्ण क्रांति वाला मामला यहाँ पे है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, तो कौन था? लॉर्ड इरविन। जिनेवा संधि कब हुआ था? 1954 में हुआ था जिनेवा संधि, जिसमें वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया था। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन खत्म भी हो गया था। चलिए अगला बढ़ते हैं। विश्व का पहला समाजवादी देश, बड़ा हल्का क्वेश्चन है ना जी। पहला सेटिंग का और दूसरा सेटिंग का मिलाइए, कौन इजी है? ये मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी लग रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाल जो है प्रथम व्यापारी था जो हिंद चीन पहुंचा था। नेक्स्ट है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में वियतनाम का एकीकरण हो गया था। नेक्स्ट है कौंड काउर, यहाँ पे गलती लिखा कौंड काउर, ठीक है ना, को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? कौंड काउर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो बोलेंगे प्रधानमंत्री बनाया गया था इसको। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। सीमांत गांधी बोला गया है, फ्रंटियर गांधी बोला गया है, और बादशाह खां भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? अच्छा, तो ये मेघालय जो कि पहाड़ी एरिया है, जमीन उथल पुथल है, तो रेल मार्ग नहीं बन सकता है। अच्छा, सिक्किम भी है जहाँ रेल नहीं है, रेल मार्ग नहीं है। मेघालय में भी नहीं है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। एरोप्लेन वगैरह के बारे में नेशनलाइजेशन हुआ था। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित है? प्रथम भारत का, तो ये भारत छोड़िए एशिया का पहला है, कांडला गुजरात में जो है एशिया का पहला बंदरगाह है, ठीक है ना। बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? आपको पता है बिहार में कितना परसेंट वन है? 7%। नेक्स्ट, धान एक प्रकार, धान का ओस, अमन, बोरो, ये तीनों जो है धान का प्रकार है। कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला जो है कार्बनिक खनिज होता है जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? याद कीजिएगा, पहला हुआ था रियो डी जेनेरियो में पहला हुआ था, दूसरा न्यूयॉर्क में हुआ था, तीसरा जोहान्सबर्ग में हुआ था। एकदम तीनों का याद रखिएगा। पहला जो हुआ था 1992 में हुआ था, दूसरा 1997 में हुआ था, तीसरा 2002 में हुआ था, ठीक है। एकदम भूलना नहीं है इसको। ये तीनों से न्यूयॉर्क बहुत पूछा है, न्यूयॉर्क बहुत बार पूछा है, याद करना। कौन कृषि आधारित नहीं है? तो सीमेंट बनाने के लिए हमको खेती की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता, चूना पत्थर से वो बनता है। कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो ही है, लोजपा यही तो नहीं है, लोजपा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी पे, तो ये लोजपा जो है ये राज्य लेवल पे है। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जल का निजीकरण, पानी की कीमतों में वृद्धि हो गया। सरकार जो पानी दे रही थी गरीबों को, लोगों को, जनता को, तो सरकार ने कहा कि वहाँ के उस पानी वाला देने वाला पानी प्रोवाइड करने के लिए कोई प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया। अब प्राइवेट कंपनी मनमानी भाड़ा बढ़ा दिया, उसका किराया बढ़ा दिया, तो लोग पानी के तरफ कितना खपत होता है हमारे पास, देखिए नहाना है, खाना है, एकदम दुनिया भर का पानी खपत होता है। सोचिए पैसा लगेगा, कितना खर्चा होगा, 1000-2000 ऐसे चल जाएगा, है कि नहीं जी, महीना में। बोलीविया किस महादेश में आता है? दक्षिण अमेरिका में आता है बोलीविया। किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कितना हल्का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। तो डरिए मत, क्वेश्चन बैंक बनाने से आपके अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस आता है कि भाई आराम से हम बना लेंगे, दिक्कत नहीं है। ओके, स्वीडन की मुद्रा क्या है? कोरोना।
ओके, स्वीडन की मुद्रा। रूबल किसका है? रूस का रूबल है। डॉलर किसका है? अमेरिका का है, अमेरिका का डॉलर है। पाउंड किसका है? इंग्लैंड का पाउंड है। और डॉलर और भी ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है, इंग्लैंड का और अमेरिका का है, क्या बोलते हैं, सिंगापुर का डॉलर है। ठीक है ना। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? तो रैगनर नरकस ने दिया था। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्जीवित करने वाली संस्था कौन है? नाबार्ड। कृषि तथा ग्रामीण, खेती वाला किसानों के लिए, ग्रामीण गांव के लोगों के लिए उसका विकास करना है, तो जो कर्जा देने वाली जो बैंक है वो नाबार्ड है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना याद करेंगे 1 अप्रैल 1935, और 1 ही अप्रैल से 31 मार्च जो है भारतीय बैंक का जो है आरबीआई का वित्तीय वर्ष बोला गया है। यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन समाप्त हो गया ना। चलिए 80 क्वेश्चन समाप्त हो गया। मैंने आपसे होमवर्क पूछा था कि क्या था भाई, होमवर्क में क्या था? हाँ, भारत का पहला नगर निगम कौन था, ये कब कौन था और कब बनाया गया था, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो देखिए कितना कम समय में आपने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इससे अच्छी वीडियो कहाँ मिल सकती है बताओ? हमारा प्यारा सा चैनल AI ऑनलाइन सोल्यूशन में मिल सकती है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं बैच में या जुड़वाना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है। बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है जुनून बैच में, आप जरूर इसमें जुड़वा दीजिएगा बच्चों को। ओके, बाकी कॉल करके डिटेल्स मालूम कर लीजिए। तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।